दोस्तों, जब मैं 4-5 साल पहले शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट में आया था तो कोई मुझे समझाने वाला नहीं था कि मुझे मार्केट में क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। क्योंकि मेरे घर पे भी कोई इस तरीके का बैकग्राउंड नहीं था, ना मेरी फैमिली में कोई भी स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट का कोई काम करता था। बस मेरी इच्छा हुई कि मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना है तो मैंने स्टॉक मार्केट में आया, लेकिन मुझे कुछ भी कोई भी समझाने वाला नहीं था। अगर आप लोग भी शेयर मार्केट में आना चाहते हो तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए जो मुझे नहीं पता थी। मुझे लगता है वो सारी बातें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको मार्केट के अंदर आना क्यों है। जब मार्केट लोग कहते हैं कि मार्केट जुआ है, सट्टा है, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मार्केट जुआ है या सट्टा है तो हर वो चीज जुआ और सट्टा है जिसके अंदर एजुकेशन की, पेशेंस की कमी है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई सर्विस कर रहे हो, वहां पर भी आपने अगर एजुकेशन नहीं ली है, कोई भी तजुर्बा नहीं है, तो वो भी एक तरीके से जुआ ही है। जब आप कोई सर्विस या बिजनेस करते हो तो उसके लिए सबसे पहले आप 3 साल तो प्रेप तक के लगाते हो, उसके बाद 12 साल अपनी एजुकेशन की 12th तक करने में पूरी करते हो। 3 साल की आप एजुकेशन, फिर ग्रेजुएशन लेते हो, फिर उसके बाद कोई मास्टर डिग्री लेते हो। लगभग मेरे ख्याल से 16-17 साल आप अपने लाइफ के खराब करते हो। खराब नहीं कह सकते, उसे गलत शब्द में यूज कर रहा हूँ, मतलब अपने इन्वेस्ट करते हो अपने 16-17 साल अपनी लाइफ के। उसके साथ में आपकी फैमिली भी बहुत सारे पैसे लगाती है, तब आप सीखते हो, समझते हो और कोई बिजनेस या कोई सर्विस करने के लिए तैयार हो पाते हो। इसी तरीके से अगर आप शेयर मार्केट में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले जरूरी है एजुकेशन। तो आपको एजुकेशन लेनी चाहिए। एजुकेशन कहाँ से लेनी चाहिए? एजुकेशन के लिए आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको यूट्यूब से सीखना चाहिए, फाइनेंशियल बुक्स से सीखना चाहिए, बहुत सारे वेबिनार सेमिनार्स होते हैं, उनसे सीखना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 16-17 साल लगाओ अपने जीवन के, लेकिन अमूमन 2, 4, 5, 6 महीने आप सीखो, समझो, उसके बाद मार्केट में अपने पहले कदम रखो। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? जब आपने सीख लिया, समझ लिया, तो फिर आपने क्या करना चाहिए? फिर आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? आपको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। जो आपने सीखा, समझा, वो सही सीखा, सही नहीं सीखा, हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग में भी आपको लगता है कि हम ठीक है, हम कर पा रहे हैं, तो उसके बाद एक छोटी कैपिटल के साथ आप स्टार्ट करो, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो हमने सीखा है, पेपर ट्रेडिंग पे भी किया है, वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होती है स्टॉप लॉसेस। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते। आप इंट्राडे करना चाह रहे हो, शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हो, कितने आपके गोल हैं, एंट्री, एग्जिट, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए ट्रेड करने से पहले। क्योंकि आप देखो ना, अभिमन्यु, अगर हम महाभारत की बातें करते हैं तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना पता था, लेकिन उसे निकलना नहीं पता था। आज मार्केट में मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोगों को घुसना पता है। घुसना कैसे पता है? किसी से भी उसने पूछ लिया कौन सा शेयर खरीदना है, किसी ने भी बता दिया इस समय केमिकल सेक्टर बढ़िया चल रहा है, केमिकल के खरीद लो। किसी ने कह दिया बैंकिंग सेक्टर अच्छा चल रहा है, बैंकिंग के खरीद लो। किसी ने, मैंने कहा मैंने तो ये खरीदा हुआ, ऐसे खरीद लो। किसी ने कहा मैंने ये खरीदा, ऐसे खरीद लो। जिसने जैसा सुना वैसा खरीद लिया। तो खरीदने की मतलब घुसने की, तो एंट्री करने की तो सबने बता दिया, लेकिन एग्जिट कोई नहीं बताता। सपोज करो मैंने कोई XYZ कोई शेयर खरीदा, मैंने अपने दोस्त को बता दिया, उसने पूछा कि मैंने ये खरीदा है, तो उसने भी खरीद लिया, लेकिन मैं उससे कब एग्जिट कर गया मैंने अपने दोस्त को तो नहीं बताया ना कब एग्जिट कर दिया। तो आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि आपने एग्जिट कब करना है। मतलब एंट्री और एग्जिट, आपको एंट्री लेने से पहले ही पता होना चाहिए कि आपने एग्जिट कब करना है, आपके स्टॉप लॉसेस क्या है, आपका गोल क्या है, वो सारा कुछ डिसाइड होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा इसी तरीके की आपकी वीडियो बनाता रहूं और आपको अपने साथ जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ छोटी मोटी लर्निंग्स मैंने ली हैं अपनी 3-4 साल के अंदर, वो सारी आपसे शेयर करूं और आपकी जर्नी, जो मैंने गलतियां की हैं वो गलतियां आप ना करें। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपको लगता है कि मैंने इसमें गलत बोला है या जो भी आपको लगता है मैंने सही बोला है, कमेंट करके जरूर प्लीज इसको बताएं मुझे। धन्यवाद।